समाज में लड़के और लड़कियों की शादियों के लिए रिश्तों का चुनाव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कहीं शिक्षा में मैच नहीं होने की वजह से तो कहीं माल और दौलत में बराबरी नहीं होने के कारण रिश्तों का मिलान एक कठिन समस्या बन जाता है। इसके साथ ही ये भी अक्सर देखने में आ रहा है कि अगर तमाम मैचिंग होने के बाद भी शादियां हो जाती हैं तो कुछ ही दिन बाद वो शादियां विभिन्न कारणों से टूट जाती हैं। यही वजह है कि मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मेहर आगा साहिबा अन्निकाह मिन सुन्नती नामक संस्था चलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर रिश्ते मिलाने और रिश्तों को टूटने से बचाने का अभियान चला रही हैं। नई दिल्ली के जामिया नगर में बीएम्मा फाउंडेशन की ओर से एक सेमिनार पारिवारिक मूल्य और युवाओं की भूमिका के विषय पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर मेहर आगा साहिबा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए परिवारों को टूटने से बचाने के इस्लामिक सिद्धांत बताए। मिन सुन्नती में मेरा सबसे पहले जो औरतों से एक होता है सवाल कि देखिए, अगर आपको जहेज़ देना है और आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास रिश्ता मत डालिए, क्योंकि मैं ग्रुप में सिर्फ उन लोगों का रिश्ता रखती हूँ जो निकाह को ज़रूरी समझ रहे हैं और बच्चियों की उम्रें ना निकली और साथ में बेटों का भी रिश्ता आप कर रहे हैं तो बेहतर है। वो कहती है कि नहीं, पहले बेटियों का कराइए, बेटों का हम बाद में देंगे। तो मैं कहती हूँ कि ये इंसाफ नहीं है और यहाँ मैं आपको धोखा दूंगी कि मैं आपकी बेटी का करा दूँ और कल को आप बैठी रहेंगी कि अब तो हम कर्जे में बन गए, अब हम बेटे की 2 साल बाद करेंगे। तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास तकरीबन 600-700 ख़वातीन हैं और मेरे ग्रुप में ख़वातीन ऐड हैं, जिसमें से मैंने 150 को इस वक्त अपने ग्रुप में कर रखा है। जेंट्स कोई नहीं है। रिश्ते लड़कियों के बेशुमार हैं और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मेरे छोटे से ग्रुप में 26 लड़कियां जो हैं तलाकशुदा हैं। एक भी निकाह नहीं करता उनसे लड़का। क्या वजह मानती हैं आपकी लड़कियों के ज़्यादा रिश्ते होते हैं? और लड़की अभी ज़्यादा हैं। हर घर में 3 लड़कियां हैं तो 1 लड़का है। अब जिसका 1 लड़का है वही चाहता है दुनिया की दौलत जो मेरे घर में बहू आए वो खूबसूरत हो, घर से अच्छी हो, खातिर तवाज़े हो, बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि ये हमारा इकलौता बेटा है। भाई आपकी 3 बेटियों में से भी तो कोई लेके गया है ना बिया के, ये तो नहीं कहा ना उसने कि आपकी 3 है। तो इस रिक्वायरमेंट से हम आजिज़ और परेशान भी हैं, लेकिन क्या करें, हम नहीं करते और लोग करा देते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि एक रिश्ता जो टूटा है 1.25 लाख रुपए उसने लिया जिसने करवाया, और 2% वो जितने का जहेज़ ख़रीदा जाएगा 2% पैसा उसको मिलेगा। उसके बावजूद लोग पागल बन रहे हैं। कल असर के टाइम मेरे पास गोरखपुर से खातून का फ़ोन आया जो कि मैं बस बहुत परेशान हो गई। 1.25 घंटे उन्होंने मेरा लिया और उन्होंने ये कहा, मेरा दिल बेचैन था कि मैं आपको अपने दिल की बात सुना दूं, मैं किसी से कह नहीं पा रही ये बात। मैं इनका बताइए, मैं समझी कोई बात ऐसी बड़ी होगी। उन्होंने कहा मैं 48,000 रुपये अब तक इनको दे चुकी जो शादी कराते हैं, और वो मुझे उनके रिश्ते भेजती हैं कि जिनकी शादियाँ लड़कियों की हो गई। आप ये बताइए। बोली मैंने कम से कम 8-10 जगह फ़ोन किया। वो कह रही हमारी तो शादी हुए भी साल भर हो गया। अरे आपके को किसने दे दिया? अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे भाई हमारा तो रिश्ता पक्का हो गया, हमें तो ग्रुप से कब हट गए। आप ये धोखे की ज़िंदगी में जब तक जिएंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप दुनिया में बायोडाटा डाल दीजिए, दुनिया में फ़ोटो डाल दीजिए, लेकिन जब तक आप ईमान की रस्सी को दांतों से मजबूती से नहीं पकड़ने के, हम कभी भी कामयाब नहीं होने के। शादी का मसला नहीं है, ना नौकरी में कामयाब होंगे, ना हमें इज्जत मिलेगी, ना हमें नमाज़ पढ़ने की जगह मिलेगी। हम बस अपने घरों में बैठे हुए मोबाइल की रीलें देखते रहेंगे। मेहर आगा साहिबा के इन विचारों को अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार टूटने से बचेंगे। सेमिनार से प्रोफेसर सेलिना बशीर, मिस जुबीना नाज और बीएम्मा फाउंडेशन की अध्यक्ष शाहीन कौसर साहिबा ने भी अपने विचार रखे। प्रोग्राम का कामयाब संचालन सुप्रीम कोर्ट के वकील असलम अहमद ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया, जबकि तिलावत और तर्जुमा कुरान पेश करने का शर्फ डॉक्टर इलियास सैफी को हासिल हुआ। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।